हेलो दोस्तों, जीके टेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ को, जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगी। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। भारत में आर्यों का वैदिक और सामाजिक जीवन देखेंगे आज हम। यह माना गया है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं। कुछ इतिहासवादी कहते हैं कि आर्यन का वास्तविक घर मध्य एशिया में था। दूसरे इतिहासवादियों का मत था कि इनका वास्तविक घर दक्षिण रूस या कैस्पियन समुद्र के पास या दक्षिण पूर्व यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में था। वे आर्य जो भारत में बस गए थे, इंडो आर्यन कहलाए। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्यन साइबेरिया में बसे थे, परंतु गिरते तापमान की वजह से उन्हें हरियाली के लिए साइबेरिया छोड़ दिया था। आर्यों का भौतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यन अपनी सफलता का श्रेय उनके घोड़ों, रथों और पीतल के हथियारों को प्रति समझ को देते हैं। वे राजस्थान के खेतरी प्रांत से तांबे का कारोबार करते थे। बुवाई, कटाई और खलियान के लिए आर्यन लकड़ी के हलों का हिस्सेदारी में प्रयोग करते थे। आर्यन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय थी। आर्य जो कि देहाती थे, इनकी ज्यादातर लड़ाइयाँ गाय के तबेलों पर नियंत्रण के लिए होती थी। इन लड़ाइयों को ऋग्वेद में गविस्थी या गायों की खोज कहा जाता है था। जमीन को निजी संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। तांबा, लोहा, पीतल जैसे धातुओं का प्रयोग होता था। कुछ लोग सुनार, कुम्हार, तूत काटने वाले और बड़ी का काम करते थे। कि आदिवासी राजनीति। आदिवासी मुखिया को राजन कहा जाता था और उसका स्थान वंशानुगत होता था। राजा के साथ आदिवासी सभाएं जैसे सभा, समिति, गण और विधाता भी निर्णय लेने की ताकत रखते थे। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विधाता में भाग ले सकती थी। दो मुख्य पदाधिकारी जो राजा की मदद कर सकते थे, वह पुरोहित या मुख्य पंडित, दूसरा सेनाध्यक्ष या सेना प्रमुख होते थे। वैदिक युग में लगाए गए कर बाली व भाग थे। गलत काम करने वालों पर नजर रखने के लिए जासूस नियुक्त किए गए थे। वे अधिकारी जो गांव में बस गए थे और जमीन पर कब्जा कर लिया था, उन्हें व्रजपति कहते थे। व्रजपति क्षेत्र सेना के नियंत्रण में थे और परिवार कुलपा के मुखिया और युद्ध के लिए सेना बटालियनों, ग्रामीण कहते थे, का नेतृत्व करते थे। आर्यन के पास स्थायी सेना नहीं थी, पर वे कुशल सेनानी थे। वे प्रकृति से आदिवासी थे और इसलिए उनकी निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वे लगातार घूमते रहते थे। आदिवासी और परिवार। लोगों को उनकी जाति से पहचाना जाता था। आर्यन के जीवन में आदिवासी यानी जन या वीस एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करते थे। वीस आगे ग्राम या योद्धाओं से बनी हुई छोटी आदिवासी इकाइयों में विभाजित था। जब दो ग्राम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, उसमें संग्राम या युद्ध कहा जाता था। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल या गृह शब्द प्रयोग किया गया है। आर्य संयुक्त परिवार में रहते थे। रोमन की तरह वे त्रिसत्ता को मानते थे,
जैसे परिवार का मुखिया पिता होता था। लोग बेटों को बेटियों से ज़्यादा पसंद करते थे और बलिदान के समय इसके लिए प्रार्थना भी करते थे। महिलाएं राजनीतिक सभाओं में भाग ले सकती थी और अपने पतियों के साथ बलिदान भी कर सकती थी। ऋग्वेद में एक से अधिक पति रखने का भी वैवाहिक नियम था और ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें मृत भाई की पत्नी से विवाह किया गया हो और विधवा का दोबारा विवाह किया गया हो। बाल विवाह के कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और विवाह के लिए 16 या 17 वर्ष उपयुक्त मानी गई है। आर्यों का राजनीतिक सामाजिक विभाजन। आर्य वर्ण के प्रति सचेत थे और उन्होंने वर्ण के आधार पर जातीय भेदभाव शुरू कर दिया। आर्य मूल निवासियों से रंगरूप में गोरे थे, जिसने सामाजिक प्रणाली को जन्म दिया। दास और दस्यु से गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था और शूद्र को जाति प्रणाली में सबसे निम्न दर्जा दिया जाता था। आदिवासी मुखिया युद्ध में लूटे गए माल में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करता था और ताकतवर हो जाता था। ईरान की तरह आदिवासी समाज 3 दलों में विभाजित हो गया। पहला दल योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा आम लोग। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।